तमाज़र, एज लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको अंदाज़ा ही होगा, क्या रिसर्च कहती है कि लड़के और लड़कियों में ये बहादुरी का डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ कल्चरल फैक्टर्स, डेफिनेटली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। हाँ. ऐसा नहीं है कि इनेटली कोई बहादुरी का फ़र्क है। हाँ. इनेटली ऐसा है कि मेन आर मोर लाइकली टू टेक रिस्क देन वुमेन, लेकिन ये कि बहादुरी का एज सच फ़र्क नहीं है, बट इन्वायरमेंट और कल्चरल फैक्टर्स की वजह से जो आपने अभी एक बात बोली थी ना कि डिसीजन का फ़ैसला पेरेंट्स नहीं देते हैं। सो व्हेन दैट स्टार्ट्स एट एन अर्ली एज के लड़कियों के लिए डिसीजंस पेरेंट्स लेने लग जाते हैं और आप बच्चे को नहीं दे रहे होते डिसीजन की पावर, सो उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है बच्चे में डिसीजन लेने से। अपने डिसीजन पे एतमाद नहीं होता। हाँ. जब अपने डिसीजन पे एतमाद नहीं होता तो दैट क्रिएट्स, जिसे आप डरपोकी भी कह सकते हैं, लैक ऑफ डिसीजन पावर टू मेक अ डिसीजन। सो आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट कि बच्चों को डिसीजन, और स्पेशली लड़कियों को अपने डिसीजंस खुद लेने की वो देनी चाहिए, कंट्रोल देना चाहिए। कंट्रोल। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अक्सर आप देखिए स्पोर्ट्स में अगर मतलब लड़के हैं तो उनको मस्ट स्पोर्ट्स में जाना है, लड़कियों को अगर ज़रा सी चोट लग जाए तो अम्मा अब्बा कहते हैं कोई बात नहीं, भाई बंक कर लो स्पोर्ट्स का जो पीरियड स्कूल में है, या मार्शल आर्ट्स है, या जो भी चीज़ें स्कूल वाले इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चों से, तो बच्चियाँ उसमें इतनी एक्टिव नहीं होती, उनके पेरेंट्स की तरफ से इतना प्रेशर नहीं होता। तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? बिल्कुल निदा, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ऐसा ही होता है। लड़कों को फोर्स किया जाता है या लड़कों को प्रमोट किया जाता है कि वो शाम में भी खेलें, अकेडमीज भी जाएं और तमाम तरीके का स्पोर्ट्स खेलें। लड़कियों के लिए ये होता है कि आपने स्पोर्ट्स करके करना क्या है। बेसिकली बात ये आती है कि स्पोर्ट्स हम करेंगे तो हमें हासिल क्या होगा। मैं जिस लेवल पे काम कर रही हूँ अपने स्कूल में, तो मेरे पास बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, मतलब लाइक मैं तकरीबन 18 महीने से लेकर ग्रेड 4-3 तक काम कर रही हूँ। तो पेरेंट्स का यही कंसर्न होता है कि बस कोई बात नहीं, टैन हो जाएंगे बच्चे, बच्चियाँ हैं, नाजुक बहुत हैं, गिर जाएंगी, चोट लग जाएगी। देखिए ये सब चीज़ें ज़ाहिरी हैं, लेकिन स्पोर्ट्स ना होना या फिजिकल फिट ना होना उनकी पूरी ज़िंदगी पे फ़र्क डालता है। लेकिन आप मुझे बताएं क्या फ़ायदा क्या है इससे? अगर वो बचपन से हम उनको स्पोर्ट्स में डालें तो उनकी पर्सनालिटीज़ में क्या हमें डिफरेंसेस नज़र आएंगे? एज टीचर आपने क्या एनालाइज किया? देखिए मुझे लगता है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलती हैं हाँ. वो ज़्यादा बहादुर होती हैं, बिकॉज उन्हें फैसला लेना होता है कि हमें इस वक्त क्या डिसीजन लेना है। हाँ. इफ़ दे आर प्लेइंग अ मैच तो उन्हें मालूम होता है कि अब हमें स्ट्रैटेजी क्या चेंज करनी है। इसके अलावा खुद एतमादी बहुत होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, एंजाइटी कंट्रोल होता है, इमोशनल कंट्रोल होता है, बैलेंस होती हैं। इसके अलावा जितनी आप वर्किंग वुमेंस देख लें या आप लोग जितने कामयाब ख़वातीन देख लें तो उनकी एक रूटीन होती है। वो सुबह उठती हैं, उनको अपना वर्कआउट होता है या वो नाश्ता है, ये पूरी उनकी एक तरतीब है। यानी कि डिसिप्लिन करते हैं आपकी लाइफ। देखिए स्पोर्ट्स तो डिसिप्लिन के बगैर कुछ नहीं है, आपकी लाइफ ही डिसिप्लिन है। हर चीज़ डिसिप्लिन है। अगर आप नमाज देखें तो नमाज एक तरतीब है, टाइम है, उसके बगैर वो नमाज नहीं है ना, वो आगे पीछे हो जाती है। तो स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाता है जो आपकी पूरी लाइफ पर कंट्रोल करता है, पूरी लाइफ आपकी कंट्रोल करता है। देखिए आप लोग कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप फिजिकल फिट नहीं हैं, आप जिस्मानी तौर पर मुतवाज़िन नहीं हैं, तो आप किसी भी काम को आप 2-2, 4-4, 5-5 घंटे खड़ी रहती हैं। अगर आप फिजिकल फिट नहीं हो यू कांट डू इट। डॉक्टर साहिबा हैं और जितने हमारे पास माशाल्लाह जितने गेस्ट मौजूद हैं, सब फिजिकल फिट होंगे, उसके अलावा अपनी फील्ड में ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। तमाज़र, अगर मैं आपसे कहूँ, आप ज़ाहिर अलग अलग पेशेंट्स देखती हैं, तो आप एक बच्ची अगर आपके पास आई है जो कि इन द सेंस के उसका बैकग्राउंड थोड़ा स्पोर्ट्स का है या वो कोई गेम खेलती है, और एक बच्ची जो आम तौर पे थोड़ी नाजुक मिजाज पाली गई है, आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करती हैं उनकी साइकोलॉजी को लेकर? अच्छा, सो यूजुअली बच्चों के लिए वैसे स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कहना कि फ़ीमेल बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादती की बात है। सो बच्चों की नशो नुमा के लिए ज़रूरी है स्पोर्ट्स और खेलना। जो आप कह रही हैं डिफ्रेंसिएशन, सो जो स्पोर्ट्स में होते हैं बच्चे वो ज़्यादा बोल्ड होते हैं। अच्छा, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। सो बिकॉज स्पोर्ट्स इज़ दैट काइंड ऑफ, मतलब इट्स दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस जब ज़ाहिर है, कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी, तो बच्चा जो है वो आपको ज़्यादा ब्राइट लगेगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा। दैट्स द डिफरेंस। बाकी ये मैं नहीं कहूँगी कि ज़रूरी है कि अगर कोई स्पोर्ट्स ना खेल रहा हो तो वो शाय हो।
लेकिन ये कि स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। क्या नुकसान हो सकता है अगर हम बेटियों को नाजुक मिजाज पालते हैं तो उनकी ज़िंदगी में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? देखिए, जब आप किसी को ये बता देते हैं ना कि वो नाजुक है, तो आप उसको लिमिट कर देते हैं, आप उससे बहुत सारी एबिलिटीज़ छीन रहे हैं। आप उसे सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि आप फिज़िकली कम हैं दूसरों से, फिर आप उसे बता रहे हैं आप मेंटली कम हैं दूसरों से, आपकी अचीवमेंट्स भी कम होंगी दूसरों से, क्योंकि आप लिमिट कर रहे हैं उसको। सो आइडिया इज़ कि लिमिट नहीं करना है बिकॉज ऑफ जेंडर। हाँ, सो जेंडर की वजह से तो बिल्कुल भी लिमिट नहीं करना है, और बाकी भी चीज़ों की वजह से लिमिट नहीं करना है। सो द आइडिया शुड बी कि इफ़ अ किड वांट्स टू प्ले स्पोर्ट्स डिस्पाइट कि वो फीमेल चाइल्ड है, सो शी शुड बी अलाउड टू प्ले स्पोर्ट्स, बल्कि इंकरेजमेंट होनी चाहिए बिकॉज स्पोर्ट्स इज़ गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, क्या क्या देखा है आपने कि जैसे अगर लड़की कमज़ोर होती है, अब अपने आप को फिज़िकली भी और मेंटली भी कमज़ोर फील करती है, तो क्या क्या मतलब लाइक क्या उसके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी उसको कहाँ कहाँ नुकसानात बेयर करने पड़ते हैं या करने मतलब उसके ऊपर ये आफात आ सकती हैं अगर वो कमज़ोर है? बिल्कुल। सो द थिंग इज़ कि जो बच्चियाँ ये समझती हैं कि हम बहुत नाजुक हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे, या हम कैसे डिसाइड कर लें हमने क्या पढ़ना है, ये तो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, हम कैसे डिसाइड कर लें हमने कहाँ शादी करनी है, तो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। सो जब उनके हर डिसीजन कोई और ले रहा होता है, सो उनके अंदर कभी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि वो अपना डिसीजन खुद से लें। जब ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, तो चाहे पेरेंट्स कितना भी साथ देते हैं और कितने भी अच्छे हों, लेकिन एक हद तक होते हैं आपके साथ। आफ्टर सम टाइम पेरेंट्स आपका साथ नहीं दे सकते, तो वो खुद एतमादी जब बचपन में पैदा नहीं होगी तो वो ज़िंदगी भर खुद एतमादी कैसे पैदा करें? सेल्फ इस्टीम से, उनको ये पावर देने का। सेल्फ इस्टीम को आप डिस्क्राइब करें एक आम लोगों को, मैं ये कैसे समझाऊं कि बच्चों की भी अपनी सेल्फ इस्टीम है और वो क्या उसको कैसे तबाह होने से बचाएंगे हम? सो हर बच्चे की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है? उस आइडेंटिटी के बिल्डअप में पेरेंट्स को हेल्प करनी है। हाँ। ये नहीं कि वो उस आइडेंटिटी का पार्ट बन जाए। हाँ। बच्चे की इनिशियली अगर आपने देखा होगा तो बच्चे की आइडेंटिटी ये होती है, जो सबसे पहली मतलब बच्चा शुरू में बात करना हाँ। शुरू करता है, वो कहता है ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मा है, ठीक है? हाँ। तो उसकी आइडेंटिटी पेरेंट्स से लिंक्ड होती है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चा अपना नाम बोलता है, अपना ग्रेड बोलता है, अपने स्कूल का नाम बोलता है, उसकी एक आइडेंटिटी। सो पेरेंट्स को उस आइडेंटिटी डेवलपमेंट में उनकी मदद करनी है, ना कि उस आइडेंटिटी का पार्ट बन जाना है कि वो अपनी 20s में भी यही कहे कि ये मेरे अब्बा है, ये मेरी अम्मा है। और ये ऐसा होता है कि सबकॉन्शियसली उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली ही पार्ट रहती है उनकी आइडेंटिटी का। सो दैट्स, जिसको हम को डिपेंडेंसी भी कहते हैं, दैट्स अनहेल्दी। सो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, इट्स ओके, हम कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी, हम पाकिस्तानी सोसाइटी हैं, दैट्स ऑल राइट कि हम फैमिली को साथ लेके चलते हैं, लेकिन अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी एक इंडिपेंडेंट सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सेल्फ वर्थ बिल्डअप करने में पेरेंट्स बहुत हेल्प कर सकते हैं। और उसके अंदर वन ऑफ द मेन थिंग इज़ कि आप बच्चे को कितना कंट्रोल दे रहे हैं उसका डिसीजन। और ऑब्वियसली यू कैन नॉट गिव द कंट्रोल टू अ चाइल्ड कि आप सारी रात बैठ के टीवी देखें, बट लिमिटेशंस के अंदर आप बच्चे को उसके डिसीजंस के ऊपर अप्रिशिएट कर सकते हैं और उसको वो लोकस दे सकते हैं ऑफ कंट्रोल कि यू कैन मेक योर ओन डिसीजन।